अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है या करना चाहते हैं। तो उनको मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से 200% करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इनके लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स क्या आए हैं, इनकी बड़ी तब्दीली क्या आई है जो कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में है। जी हाँ, अगर आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लिए हुए हैं या लेना चाहते हैं तो उसके ब्रोकन यानी कि जो 10 साल के ब्रोकन रेट्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब एक ही रेट पे आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वो क्या होगा, उसकी ये स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि इन्होंने अपना नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स जो प्रॉफिट के ऊपर कट होता है वो 35% से कम करके 30% कर दिया है, उसके बारे में भी मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी आज के वो दोबारा से बढ़ा दिया गया है या नहीं, बढ़ा के अब 35% कर दिया गया है या 40% कर दिया गया है, और फाइलर का टैक्स रेट क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और वो भी प्रूफ के साथ। लास्ट में मैं आपको इनकी हेल्पलाइन की रिकॉर्डिंग भी सुनवाऊंगी ताकि आपका टाइम सेव हो, आपको रिकन्फर्म ना करना पड़े और ये वीडियो आपके लिए ऑल इन वन वीडियो हो। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। ये है जी इनके न्यू प्रॉफिट रेट्स। ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे आपको प्रॉफिट रेट्स की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ से आपने लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स ओपन कर लेने हैं जो कि 21 अगस्त 2025 से इम्प्लीमेंटेड हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो रेट है अब है जी 11.54%। जी हाँ, ये है जी 11.54%। अब 10 साल के जो मीन के ब्रोकन रेट्स थे वो नहीं हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जिस साल भी लेंगे उस साल जो रेट चल रहा होगा वो रेट आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप 2 साल तक मैच्योर करवाएं, 3 साल तक मैच्योर करवाएं, जितने मर्जी साल तक मैच्योर करवाएं, आपको उसी रेट के ऊपर ही उतने साल का प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट बाद में कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो आपको कोई नफ़ा नुकसान नहीं होगा, आपको वही रेट मिलेगा जो रेट जिस रेट पे आपने फिक्स करवाया होगा। उस मुनाफे के ऊपर आपको विदहोल्डिंग टैक्स कितना चार्ज होगा वो मैं आपको एग्जैक्ट रेट बताऊंगी लास्ट में इसकी हेल्पलाइन की रिकॉर्डेड वॉइस के साथ, ताकि आपको प्रूफ मिल सके। एनी हाउ नेक्स्ट है जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट या शोहदास फैमिली वेलफेयर अकाउंट। इसमें जो है वो आपको रेट दिया जाएगा 12.96%। 10 साल के लिए आप इसको करवा सकते हैं, फिक्स करवा सकते हैं, ये सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। 12.96% के अकॉर्डिंगली आपको माहाना मुनाफा दिया जाएगा और इसके ऊपर कोई ज़कात या टैक्स की कटिंग नहीं होती है। इसी वजह से ये सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट समझे जाते हैं। नेक्स्ट है जी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का रेट है जी 10.80%। 5 साल के लिए आप इसको ले सकते हैं। 10.80% के अकॉर्डिंगली आपको माहाना मुनाफा मिलता है और इसके ऊपर टैक्स कट होता है। नेक्स्ट है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग अकाउंट। इसमें आपको 10.53% के अकॉर्डिंगली मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10.53% लिखा हुआ है, लेकिन इसका मैं आपको ब्रेकिंग रेट्स भी बता दूंगी कि पहले 2.5 साल तक हर 6 महीने के बाद आपको क्या रेट मिलेगा और लास्ट 6 मंथ का क्या रेट मिलेगा। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। 9.50% जो है वो आपका रेट होगा, यानी कि 1 साल का आपका तकरीबन बनता है 9,500। उसमें से आपने फाइलर नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली अपना टैक्स कट कर देना है और इसके ऊपर जो मुनाफा मिलेगा वो आपको माहाना बेसिस पे मिलेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो 10.28% रेट है। आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो 6 महीने का मुनाफा आपको 10.26% के अकॉर्डिंगली मिलेगा, और अगर आप 12 महीनों के लिए लेते हैं तो 10.36% के अकॉर्डिंगली आपको 1 साल का मुनाफा मिलेगा। इसके ऊपर टैक्स की कटिंग होती है लेकिन ज़कात एप्लीकेबल नहीं होती है। लास्ट में मैं आपको कैलकुलेट करना भी बता दूंगी कि किस रेट के अकॉर्डिंगली आप किस तरह से अपना फाइलर या नॉन फाइलर का जो मुनाफा है वो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। मेरी तबीयत नहीं ठीक, गला थोड़ा ख़राब है, तो मेरी बैड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ कंसंट्रेट कीजिएगा। नेक्स्ट है जी इनकी इस्लामिक प्रोडक्ट्स, जिसमें है सर्वर इस्लामिक सेविंग अकाउंट। इसका भी रेट 9.50% है।
नेक्स्ट है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं इनका सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट लेते हैं तो 1 साल के लिए जो इनका रेट है वो 9.50% है, जिसमें आपको 1 साल के बाद ही मुनाफा मिलेगा। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल का अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको हर 6 महीने के बाद मुनाफा मिलेगा 9.72% के अकॉर्डिंगली। 5 साल के लिए लेते हैं तो 10.44% के अकॉर्डिंगली आपको मुनाफा मिलेगा माहाना बेसिस पे, और उसमें से आपका टैक्स और ज़कात दोनों एप्लीकेबल होंगे, आपको अपना टैक्स और ज़कात दोनों कट करना होगा। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अगर आप लेते हैं, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड बेसिकली होते क्या हैं, एक होते हैं नॉर्मल प्राइस बॉन्ड जो आपने कहीं से भी लिए और निकला तो जाके पेमेंट ले ली, लेकिन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड क्या होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं। इसका डाटा गवर्नमेंट के पास होता है कि किसने प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं। इसका जो बल्कि आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अगर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको मंथली बेसिस पे कुछ रेट के ऊपर, जैसे अब ये लिखा हुआ है कि 10.84% के अकॉर्डिंगली आपको साल में 2 दफ़ा मुनाफा भी मिलेगा। और अगर इन केस बल्कि आपके अकाउंट के साथ इसको लिंक करवाया जाता है, और इन केस अगर आपका कोई भी प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड बेहतरीन ऑप्शन होती है अगर आपने वाकई ऑथेंटिक प्राइस बॉन्ड लेने हैं तो। हम इसके होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसके स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जो ब्रेकिंग मीन के रेट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स के रेट, जिसमें आपको फर्स्ट 5 प्रॉफिट्स यानी कि हर 6 महीने के बाद 2.5 साल तक जो मुनाफा मिलेगा वो 10.40% के अकॉर्डिंगली मिलेगा, और आखिरी 6 महीने का जो मुनाफा मिलेगा वो 11.20% के अकॉर्डिंगली मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आज के रेट। अब मैं आपको इस रेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट भी करना बता देती हूँ कि किस तरह से आपने अपना मुनाफा निकालना है, चाहे आपने 1 महीने के लिए निकालना है, 3 महीने के लिए निकालना है, फाइलर का निकालना है या नॉन फाइलर का निकालना है, और उसके ऊपर आपको टैक्स क्या एप्लीकेबल होगा। मैं आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के रेट के बारे में ही बता देती हूँ, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के ऊपर तो टैक्स और ज़कात दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो रेट चल रहा है वो है जी 11.54% है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, उसका आपने 11.54% लेना है। परसेंटेज का साइन लगा लें या 100 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। 11,540 आपका सालाना मुनाफा होगा। ठीक है, सालाना मुनाफा आपका ये टैक्स की कटिंग के बगैर है। अगर आप फाइलर हैं तो आपका रेट अप्लाई होगा 15%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका रेट अप्लाई होगा 35%। जी हाँ, बिल्कुल 35%। पिछले 1-2 महीने पहले जो कौमी बचत ने अनाउंसमेंट की थी कि नॉन फाइलर का रेट 35% से 30% कर दिया गया है विद होल्डिंग टैक्स का, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि इसको फेक न्यूज़ अब कहा जा रहा है, जबकि पहले इस तरह की न्यूज़ आई थी। एनी हाउ, अभी हम करंटली जो रेट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी कमर्शियल बैंक्स में रेट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बढ़ा दिए गए हैं। फाइलर का टैक्स रेट 15 से 20% कर दिया गया है, और नॉन फाइलर का 35 से 40% कर दिया गया है। लेकिन कौमी बचत में अभी इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है। इनके रेट्स जो हैं वो पुराने वाले कर दिए गए हैं। 15% फाइलर का है और नॉन फाइलर का है 35%। मैं आपको इनके विद होल्डिंग टैक्स की कंफर्मेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी दे देती हूँ। ये इनके डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स है, और इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने रेट मेंशन किया हुआ है कि फाइलर को जो विद होल्डिंग टैक्स कट होगा वो 15% है, और नॉन फाइलर को कट होगा 35%। अब अगर आप फाइलर हैं तो आप इसमें से लेस करेंगे जी 15%, ये आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी 9,809। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने इसमें से लेस करना है जी 35%, तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट की 7,501 सालाना। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने फाइलर या नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली टैक्स कट कर लेना है। आपके पास जो सालाना अमाउंट आएगी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने उस अमाउंट से, उस मुनाफे के अमाउंट से आप अपने टेन्योर का मुनाफा किस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल तक इसको फिक्स करवाया था। 5 साल के बाद अगर आप मुनाफा लेंगे तो जाहिर बात है रेट मैंने आपको बताया कि वही होगा जिस रेट पे आपने लिया हुआ होगा। तो 5 साल से अगर आप करवाते हैं तो ये आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका मुनाफा बन जाएगा 37,505। और अगर आपने 10 साल की करवा लेते हैं पूरे, तो 10 साल का आपका मुनाफा बनेगा 75,010 रुपये। ठीक है,
फाइलर का जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था वो आया था 9,809। अगर फाइलर 10 साल के लिए फ़िक्स करवा लेते हैं तो आपने 10 साल का जो आपको मुनाफा मिलेगा वो 98,090 रुपये होगा। इसलिए अगर आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करवानी है तो आपका बेहतर यही है कि आप फाइलर हो जाएं, ताकि आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कट होने की बजाय आपको उसका मुनाफा मिल सके। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब 3 महीने का मुनाफा है या 6 महीने का आपने मुनाफा निकालना है, या अगर किसी चीज़ का 1 महीने का मुनाफा निकालना है, आपने सबसे पहले सारा प्रोसेस यही करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपने अपना सालाना मुनाफा निकालना है। सालाना मुनाफा निकालने के बाद उसमें से आपने फाइलर नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली टैक्स कट कर लेना है। टैक्स कट करने के बाद जैसे आप फाइलर का नेट अमाउंट आई थी 9,809। अब अगर आपने इसका माहाना मुनाफा निकालना है तो आपने इसको 12 से डिवाइड कर देना है। सिंपली मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपने इसको 2 महीने का मुनाफा निकालना है तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ठीक है, पहले 1 महीने का मुनाफा निकला, फिर 1 महीने के मुनाफे को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 महीने का मुनाफा आ गया। इसी तरह आपने 6 महीने का करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 महीने का निकालना है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 महीनों का निकालना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये नहायत ही आसान तरीका है, यानी कि आपने पहले 12 से डिवाइड करके इसका माहाना मुनाफा निकाल लिया जो कि बना था 817। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लेंगे, आपका माहाना मुनाफा है 817। अब आपने अगर इसका 2 महीने का निकालना है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 महीने का निकालना है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 महीने का निकालना है 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ये सिंपली कैलकुलेशन है। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी तो वो शायद आपको समझ ना आए। अब आप ये रिकॉर्डिंग सुन लें जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जो मैंने आपको न्यूज़ दी है और विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में जो मैंने आपको न्यूज़ दी है वो सच है। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल सेविंग से लाइबा बात कर रही हूँ जी, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, विदहोल्डिंग टैक्स रेट बताइएगा जो प्रॉफिट के ऊपर आपका कट हो रहा है, फाइलर का 15% है, नॉन फाइलर का 35% है। और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में मुझे कंफर्म करें रेट। डिफेंस सेविंग का अभी हमारे पास परसेंटेज में शो हो रही है, अभी फाइलर नॉन फाइलर की अपडेट नहीं आई। परसेंटेज जो है वो 11.54% है। ठीक है, और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स का मुझे ये कंफर्म कर दें कि ये 10 साल की मैच्योरिटी के लिए होता है ना। जी, ये 10 साल तक फिक्स हो जाता है मैम, जिस रेट पे आप लेते हैं उसी रेट के मुताबिक मिलता है फिर आगे 10 साल बाद। ओके ठीक है, तो इसका अब वो जो ब्रेकअप रेट है वो नहीं है अब अवेलेबल। नहीं मैम, अभी ये रेट चेंज हुए तो अभी हमारे पास अपडेट नहीं आई, मालूम चाहती हूँ। ओके ठीक। अच्छा, मुझे जस्ट ये कंफर्म कर दें कि अभी मेरी जो 1-2 मिनट पहले बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जो है ना वो अब ब्रेकअप में नहीं है, मीन के जो जिस रेट पे आप करवाएंगे 10 साल तक वही रेट चलेगा, चाहे आप 4 साल बाद कैश करवा लें या 5 साल बाद, ऐसा ही है। जी मैम, डिफेंस सेविंग जैसे अभी आप लेती है ना तो अभी जी, जो सा रेट चल रहा है इसी रेट के मिलेगा। फिक्स हो ठीक है, जाएगा, चाहे चाहे आगे बाद में रेट कम ज्यादा हो। हो चाहे आगे रेट ज्यादा हो या कम हो, आपको अपने जो आप अपने लिए थे उसी रेट के मुताबिक मिलेगा। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहेंगे 3 साल बाद 4 साल बाद तो आपको 3 साल बाद निकालेंगे तो आपको 3 साल का ही प्रॉफिट मिलेगा, 10 साल का नहीं। ठीक है, और उसी ओके। रेट के मुताबिक मिलेगा जब आपने लिए होंगे। और बाकी विद होल्डिंग टैक्स का रेट आपने मुझे बताया 15% फाइलर का और नॉन फाइलर का जी, अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई। फाइलर का वही 15% है, नॉन फाइलर का 35% है। 35% है। जी, ठीक है, अच्छा ओके ओके, मैम, नेशनल अल्लाह हाफिज। सेविंग कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।